19वीं और 20वीं सदी में संसार में 3 विचारक ऐसे आते हैं जिन्हें के विचारों ने पूरे संसार में क्रांति से ला दी। और 3 विचारक हैं कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रायड और चार्ल्स डार्विन। कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूरे दुनिया का जो इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच लगातार संघर्ष होता है और जब सर्वहारा वर्ग जीत जाता है तो साम्यवाद की स्थापना होती है। और ऐसा हुआ भी रूस के संदर्भ में, और उसके बाद बहुत सारे देश साम्यवादी देश बने। तो कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रायड ने बताया, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है हर काम प्लेजर के लिए, सुख के लिए या वासना से प्रेरित होकर के करता है। फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया, मनोचिकित्सा को जन्म दिया। चार्ल्स डार्विन ने ईसाइयों के इस सिद्धांत को उखाड़ करके फेंक दिया। इस दुनिया को भगवान ने क्रिएट किया, ईश्वर ने क्रिएट किया। चार्ल्स डार्विन से पहले यही मान्यता थी इस दुनिया को भगवान ने बनाया, बाइबल के हिसाब से, कि भगवान ने दुनिया को 6 दिन में बनाया। पहले सिर्फ अंधेरा था तो भगवान ने कहा कि प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। तो पहले दिन उन्होंने प्रकाश बना दिया। दूसरे दिन धरती का जल और वायु अलग किया और आकाश का जो है जल और वायु अलग किया। अर्थात तो दूसरे दिन उन्होंने जल और वायु को अलग किया, बना दिया, माने जल बना दिया, वायु बना दिया। बाइबल आगे कहती है कि तीसरे दिन परमात्मा ने पेड़ पौधे बना दिए और चौथे दिन सूरज बना दिया, चांद बना दिया और तारे बना दिए। 5वें दिन पशु पक्षी बना दिए, जीव बना दिए और 6ठे दिन उन्होंने मनुष्य को बना दिया। तो बाइबल के हिसाब से परमात्मा ने 6 दिनों में पूरी सृष्टि को क्रिएट कर दिया, बना दिया। लेकिन चार्ल्स डार्विन बाइबल के इस मत को उखाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि सृष्टि का इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ। सृष्टि कैसे इवोल्यूशन हुआ है? तो कहते हैं कि सब मैटर ही तो मैटर था, पदार्थ ही पदार्थ है। अब पदार्थ जो एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या लगातार बदलती गई। उस बदलती संख्या से नए नए पदार्थ और वायु बनते चले गए। उस प्रक्रिया में, पदार्थों के बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिला तो पानी बना। और पानी के बनते ही सडन, कहते हैं डार्विन कहते हैं, एकाएक आकस्मिक तरीके से बाई चांस जीव पैदा हुआ। और पहला जीव था अमीबा। अमीबा जो था वो पहला जीव है, सिंगल सेल है, एक कोशिकीय जीव है। और दूसरे एक कोशिकीय जीव अमीबा से जब वो मिला तो कॉम्प्लेक्स अमीबा बना, दोनों में प्रजनन शुरू हुआ और फिर एक नया जीव वहां से बना और वो बना मत्स्य, मछली। तो जीव की जो उत्पत्ति हुई वो कहां? समुद्र से हुई, पानी से हुई। और इसको सभी मानते हैं, सभी धर्मों में भी है कि जो है मैरीन से, समुद्र से जीव की उत्पत्ति हुई और पहला जीव आया मत्स्य, मछली। डार्विन आगे अपने
इस कहानी को बढ़ाते हुए कहते हैं, अब मछलियों में सर्वाइवल के लिए, जीवन के संघर्ष के लिए, जीवन संघर्ष के लिए आपस में लड़ाइयां हुई मछलियों में आपस में। तो जो स्ट्रॉन्गर मछली थी, मजबूत मछली थी, वो वीकर्स मछली, जो कमजोर मछली थी, उसे या तो उसने खा लिया या तो उसे मार दिया। तो लड़ाई क्यों हुई? कि भोजन की कमी थी। अब भोजन के लिए दोनों की लाइफ को बढ़ाना है, लाइफ जीना है, जीवन आगे आना है, तो भोजन की लड़ाई हुई। तो भोजन की कमी क्यों हुई? भोजन लिमिटेड क्यों हो गया? तो डार्विन कहते हैं कि भोजन जो है वो मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में बढ़ता, मैथमेटिकल, एक के बाद दो, 3, 4, 5, 6 की संख्या में बढ़ता। और जो प्रजनन है, जो जीवन है, वो ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में बढ़ता। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी इस अनुपात में बढ़ता। तो निश्चित रूप से जनसंख्या अगर तेजी के साथ बढ़ेगी तो भोजन कम होगा, और भोजन कम होगा तो भोजन को पाने के लिए संघर्ष होगा। डार्विन कहते हैं कि मछलियों में इसीलिए संघर्ष शुरू हुआ। तो जो योग्य हुई, जो फिट हुई, तो प्रकृति योग्यतम का ही वर्णन करती है। जो योग्य है, जो फिट है, उसको प्रकृति ने चुन लिया। जो कमजोर है वो मर गई। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी थीं जो कमजोर प्रकृति की थीं, वो कभी बाहर आ जाती थीं और कभी पानी में चली जाती थी। उन्होंने इस तरह से अपने को एडजस्ट किया, इस तरह से अपने को बचाने की उन्होंने कोशिश की। इससे हुआ क्या कि इससे एक नया जीव पैदा हो गया। वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कहानी कहिए, रिसर्च कहिए, तो अपनी कहानी को बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक नया जीव पैदा हुआ, और वो था कि जो जल में भी रहे और स्थल पे भी आ जाए, वो है कछुआ, कूर्म। डार्विन इस सिद्धांत को अगर विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल आपको वहां इसका इतिहास पूरा मिल जाएगा, किस क्रम से जीवों का। लेकिन हम लोग संक्षेप में यहां देखें तो दूसरी श्रेणी का जीव आया जो जल में भी रहे और स्थल पे भी रहे, और दूसरी श्रेणी का जीव आया कूर्म, कछुआ। अब कछुआ में भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को आगे ले जाने के लिए उनमें भी संघर्ष हुआ। तो कछुआ जो है कभी इस पैर से, कभी इस पैर से, कभी उस पैर से, उनके हाथ पांव लड़ाई में चलने लगे। तो उनके जो हाथ पांव चलने लगे आपस के संघर्ष से, तो जानवर की शक्ल का एक जीव आया, और वह है सूअर, वराह। तो विकास क्रम में आगे कहते हैं कि वराह में जब संघर्ष हुआ तो एक चौथी श्रेणी का जीव आया जो थोड़ा सा जो है वो मानव जैसा था, चिंपैंजी, रीछ, बनमानुस, ऐसे जीव आए। आगे इनमें जब संघर्ष शुरू हुआ तो डार्विन कहते हैं कि फिर जो है धीरे धीरे अब हाथ फ्री छोड़ना शुरू कर दिया, पैर से खड़े होने, और उनका मस्तिष्क में धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। और विकास क्रम में आगे होमोसेपियंस या आधुनिक मानव आया। ले होमोसेपियंस जो आया पहले वामन रूप में आया, धीरे धीरे उसमें उसका आकार बढ़ा, आधुनिक मानव। डार्विन के हिसाब से प्रकृति की जो विकास की योजना थी, मानव तो आकर समाप्त हो गई। मानव प्रकृति का जो है सबसे अच्छी क्रिएशन है, सबसे अच्छी संरचना, प्रकृति तक यही समाप्त हो गई।
बहुत अच्छी बात है, ये डार्विन का विकासवाद। लेकिन अब सवाल यहां ये है कि मानव से आगे प्रकृति का विकास क्यों नहीं हो रहा? तो डार्विन कहते हैं कि प्रकृति की योजना जो थी वो यहां पूरी हो गई। अब मानव आज है और ऐसे विकसित होता हुआ चला जाए। अब मानव में जो भेद है, जब उनसे पूछा गया कि इंसान में जो भेद है, या इंसान में कोई इंसान मानव ही है लेकिन कोई महामानव बन जाता है, महात्मा बुद्ध बन जाता है, तो उसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि इसका कोई कारण वो स्पष्ट नहीं बता पाते कि ये भेद क्यों है, या मानव महामानव बन जाता है, उसका क्या कारण है, वो भी स्पष्ट नहीं कर पाते। सवाल ये भी है कि जब डार्विन कहते हैं कि बाई चांस एकाएक जो है जीव उत्पन्न हुआ, परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों से जीवन आ गया, लेकिन आज का विज्ञान किसी भी आकस्मिकता के सिद्धांत को नहीं मानता कि आकस्मिक रूप से कोई चीज नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि हम उसे नहीं जानते, और जब जानते हैं तो कहते हैं आकस्मिक। लेकिन कोई भी चीज आकस्मिक, तो उनका आकस्मिकता का सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं। डार्विन अपने विकासवाद में, सवाल यह भी है कि डार्विन अपने विकासवाद में कहते हैं कि मनुष्य जो है विकास करता चला जा रहा है, तो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। वो मनुष्य को स्वतंत्र नहीं मानते। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के नियमों और सिद्धांतों से बंधा हुआ जीव है। जब उनसे यह पूछा जाता है कि अच्छा, अमीबा से और मानव तक के विकास की कितनी योनियां हैं, तो डार्विन जो है इसका भी उत्तर नहीं दे पाते। डार्विन का पूरा विकास यांत्रिक है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस चला जा रहा है। एकाएक जीव पैदा हुआ, मानव तक आया और मानव से आगे विकास चला जा रहा। तो सवाल यह है कि क्या डार्विन का यह मत सुसंगत है, न्याय संगत है, जिसका कोई लक्ष्य ना हो? वो किसी भी कर्मवाद या पुनर्जन्म में उनका विश्वास नहीं है। तो अगर वो तर्कसंगत है, सुसंगत है, अगर हम इसकी समीक्षा करें तो कहते हैं कि विकास अमीबा से लेकर के मानव तक होता चला गया। इसका मतलब वो कहते हैं कि विकास एक सरल रेखा में चलता चला गया। तो विकास कभी भी, विज्ञान, आज का विज्ञान कहता है कि सरल रेखा में कभी विकास नहीं होता। विकास सरल रेखा में नहीं होता। अगर सरल रेखा की कोई गति नहीं होती, सरल रेखा को अगर हम अनंत तक खींचें, सरल रेखा को अनंत तक खींचें, तो वो सरल रेखा नहीं होगी, बल्कि वो वृत्त बन जाएगी। तो विकास जो है सरल रेखा में नहीं होता, बल्कि वृत्त में होता, एक सर्किल के रूप में चलता है। जैसे वृत्त का कोई स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभ बिंदु और अंत नहीं पता चलता। इसे वृत्त को अगर गोला बनाए तो उसका आरंभ और अंत नहीं पता चलता। उसी तरह से विकास, जो मानव का विकास है, वो अनादि और अनंत है, वो चलता चला जा रहा। दूसरे कहते हैं डार्विन कि अमीबा से मानव तक का विकास हुआ, लेकिन अमीबा में किसी जो है क्रम विकास हुआ, क्रमशः विकास होता चला गया। मत्स्य बना, कूर्म बना, वराह बना,
अन्य जीव जंतु आए, चिंपैंजी आए, होमोसेपियंस आया, आधुनिक मानव आया और चलता चला गया। लेकिन अमीबा में जो ये विकास हुआ, यह कि हुआ कहां से? क्रम संकुचन को नहीं मानते। तो जब तक आप किसी में क्रम संकुचन को नहीं मानेंगे तो उसमें से विकास कैसे निकलेगा? तो डार्विन की बात यहां भी कटती है। तीसरा, विज्ञान कभी नहीं कहता कि शून्य से किसी चीज का विकास हो सकता। तो शून्य से किसी चीज का विकास नहीं हो सकता। मौलिक कोई तत्व आ ही नहीं सकता शून्य से। अब परिस्थितियां कितनी भी इकट्ठी हो जाए, उन्होंने कहा कि पदार्थ इकट्ठे हुए, परिस्थितियां इकट्ठी हुई तो एकाएक जीवन आ गया। तो परिस्थितियां कितनी भी इकट्ठी हो जाएं, लेकिन जो चेतना है, चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकती। हां, अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देती है, तो वह चेतना प्रकट हो सकती है। अव्यक्त है तो व्यक्त हो सकती है, लेकिन कोई भी मौलिक तत्व या चेतना नया बन नहीं सकता। शून्य से किसी चीज का विकास नहीं हो सकता। तो चेतना एकमात्र मौलिक तत्व है और चेतना पहले से है। तो डार्विन का जो विकास है, जो कहानी उन्होंने गढ़ी, वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं। लेकिन डार्विन का आज प्रभाव है। पूरी बायोलॉजी डार्विन के विकास सिद्धांत पर टिकी हुई है। और डार्विन, अब तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन डार्विन का जब प्रभाव बढ़ा दुनिया में, तो उनके प्रभाव से अब उन्होंने विकास को या मनुष्य को पशुता की श्रेणी में ला दिया ना। मनुष्य जो है एनिमल प्रोडक्ट है, पशुता की श्रेणी में ला दिया। और मनुष्य की यदि आप पशु बना देंगे तो मनुष्य तो पशु है नहीं। कितनी भी तरक्की कर ले विज्ञान, लेकिन मानव के लिए जो है कितनी भी तरक्की करे, लेकिन वह नैतिक नहीं। मतलब क्या बना दिया? शून्य बना दिया, अनैतिक बना दिया, पशुता की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। अब खोज शुरू हो गई कि मानव को फिर से नैतिक कैसे बनाए। तो मानव को नैतिक बनाने के लिए, अनुशासित बनाने के लिए विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं। रास्ता कहां है? धर्म के पास रास्ता है। तो धर्म और विज्ञान दोनों मिल करके जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, तब आपके जीवन में अभ्युदय भी होता है और निःश्रेयस की सिद्धि भी मिलती। दूसरा, आज एक इनके प्रभाव का, मतलब डार्विन के विकास का प्रभाव एक अंतहीन प्रतियोगिता ने जन्म ले लिया। कहते हैं स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के लिए संघर्ष करिए। तो स्ट्रगल ऑफ लाइफ, अब प्रतियोगिता तो कभी समाप्त होगी नहीं। योग्यतम आप बनिए, योग्यतम बनने के लिए प्रयास करिए। अब योग्यतम अपनी क्षमताओं से बनिए या दूसरे की क्षमता को कम करके बनिए। और इस प्रतियोगिता का या प्रतियोगिता में शामिल लोगों में एक अजीब सा भय और डर भी होता कि योग्य बनना है। और जो डर है और भय, वो चाहे मानवीय रिश्ता हो, चाहे कोई संसाधन हो, उस पर आधिपत्य या कब्जा करने की होड़ सी मची रहती। तभी तो योग्य बन पाएंगे, तभी तो आप जीत पाएंगे। तो डरा हुआ इंसान अधिकार जमाने की फिराक में होता। तो स्ट्रगल ऑफ लाइफ ने एक अंतहीन प्रतियोगिता को जन्म दे दिया, इंसान को डरा दिया। तो डार्विन का जो सिद्धांत है वो कैसे मानव को बना दिया? पशुता की श्रेणी में ला दिया, धर्म से अलग कर दिया। अब प्रतियोगिता हो रही है। अगर समग्र पूरी दृष्टि अगर देखें
जीवन का लक्ष्य, मानव का लक्ष्य संतुलित विकास की अगर बात करें तो आज डार्विन के पास और पाश्चात्य के पास नहीं है। इसे हिंदू दर्शन और सनातन परंपरा में ही आपको खोजना पड़ेगा। हिंदू दर्शन और सनातन परंपरा वो भी मानती है कि सृष्टि का विकास हुआ, किसी ने क्रिएट नहीं किया। तो आगे जो है कि सनातन विकास क्या है, हिंदू धर्म में विकास क्या है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं।